हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 15.5 स्टार्ट करेंगे, जो कि एक पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताना है और इट्स कन्वर्स इसका विलोम बताना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले थ्योरम in a right triangle the square in a right triangle the square of the hypotenuse is always equal to the sum of the square of the other two sides. In a right triangle, the square of the hypotenuse is always equal to the sum of the square of the other two sides. एक राइट ट्राइंगल में कहा है कि राइट ट्राइंगल में अभी थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया है, जिसका कहने का मतलब यह है कि जो एक समकोण त्रिभुज है में कर्ण का वर्ग, इसका जो वर्ग है वो हमेशा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो एक कर्ण है और बाकी जो दो भुजाएं हैं उनका वर्ग और कर्ण का वर्ग इन दोनों के योग के बराबर होता है। अब ये कन्वर्स पूछा है यानी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब है कि इसको इसी बात को घुमा के कहना या आगे पीछे कह के कहना। तो हम लिखेंगे कन्वर्स। कन्वर्स लिखेंगे हम इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल is equal to the sum of the square of the other two sides. Then the triangle is a right triangle with the angle opposite to the first side as right angle. If the square of one side of a triangle is equal to the sum of the square of the other two sides, then the triangle is a right triangle. तो इसमें बात को घुमा के, पहले ये सीधे सीधे बात को कही है, अभी इस बात को उल्टा कह के यानी दूसरे तरीके से हम समझें कि इसको बात को घुमा फिरा के बात वही कहना चाहे कि ये जो पहले क्वेश्चन है जो थ्योरम है इसका, तो थ्योरम को थोड़ी घुमा के बात वही है कि जो कर्ण
कि इसमें कहा कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है जो उसका वर्ग होगा वो बाकी जो दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अब इसमें इसमें इसी बात को घुमा के कह दिया, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर है तो त्रिभुज एक समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में जिसमें पहली भुजा के विपरीत कोण समकोण होता है, पहली भुजा के विपरीत कोण समकोण होता है। तो ये बात वापस घुमा के यही बात कही है, जैसे कि ये ABC का समकोण त्रिभुज है, ABC। अभी समकोण त्रिभुज है तभी इसने कहा है कि दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। जो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों का जो योग आएगा जोड़ के, जो इनके वर्गों का योग आएगा तो वो इसके बराबर होगा, इसके योग के बराबर होगा वर्ग के। जैसे कि ये 2 है, 2 2 और ये 3 है, तो 2 2 4, 3 दिया 9, तो इन दोनों का जो जोड़ आएगा वो यहाँ पे इसका जोड़ आएगा वो इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। तो ये बात इसने घुमा के कह दी यहाँ से कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग है इन दोनों भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर है तो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। तो ये बात यहाँ से घुमा दी है, ये बात यहाँ से घुमा दी, तो इसका कहने का मतलब एक ही है जो पाइथागोरस थ्योरम में है। तो कन्वर्स का मतलब होता है कि आगे पीछे बातों ने घुमा के कहना। अभी नेक्स्ट में है इन राइट ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ द लेग्स आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। तो ये जो ABC ट्राइंगल है, तो जो इसकी लेंथ दे रखी है तो वो दे रखी है, तो इसकी जो बताना है वो हाइपोटेनस बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको पता ही होगा, तो इसका H y हाइट का स्क्वायर। तो इसमें तो ये पूछा है और बाकी ये दो दे रखा है, बेस दे रखा और हाइट दे रखी है। तो इसमें हम करेंगे यानी से स्क्वायर कर लेते हैं और इसको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर लेते हैं। सिक्स का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 जा 64। अब इसमें स्क्वायर वाला आना बहुत जरूरी है कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 6 को 2 बार लिखेंगे तब ये 36 आएगा और 8 को 2 बार लिखेंगे तब ये 64 आएगा। तब ये C स्क्वायर यानी 36 और 64 का सम करेंगे हम तो आएगा 100। अभी रूट ने हटाने के लिए हम 100 का रूट करेंगे तो यानी 10 आएगा। तो 10 का जो रूट होता है वो 100 होता है, यानी 10 को 2 बार लिखेंगे तब ये 100 आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट में है, मैं आपको बता देती हूँ A B और ये C स्क्वायर। C पूछा है जिसमें A और B बता रखा है, A 8 है और B 15 है। तो हम लिखेंगे C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एट का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 15 को 2 बार लिखेंगे, 15 मल्टीप्लाई 15 तो आएगा 225। तो 64 और 225 का सम करा हमने तो आया 289। तब C 289 का हम करेंगे रूट हटाने के लिए 17 आएगा, 17 सेंटीमीटर।
तो 17 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 17 तब आएगा 289। इसी प्रकार नेक्स्ट में है, इसको भी इसी प्रकार लिखना है, c² a² + b², ये फॉर्मूला है होता है। तो हमने इसको करना है इसी प्रकार से, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 × 9 + 4 4 × 16, 9 और 16 होता है 9 और 16 होता है हमारा 25। 25 का रूट होता है, यानी 25 को करेंगे तो 5 आएगा इसका आंसर। 5 5 × 25। स्क्वायर हटाने के लिए, जो स्क्वायर है ये ऊपर जो ला रहे हैं, ये जो लग रहा है ये स्क्वायर, इसको हटाने के लिए करेंगे तो ये आएगा 5 5 × 25। इसी प्रकार ये सारी जगह ये कर लेते हैं हम। टू 2 × 4 प्लस 1.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.25। इन दोनों को जोड़ कर लेते हैं, आएगा 6.25। अब ये ऊपर का स्क्वायर हटाने के लिए हम करेंगे 5 को करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, यानी सीधे सीधे कर लेते हैं, पॉइंट हटा के देख लेते हैं। 625 का रूट होता है 25 को 25 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। तो ये बीच में पॉइंट देख कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हिपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल इज 2.5 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द साइड इज 1.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो एक इसमें कहा है कि एक ट्राइंगल है, इसमें जो यानी इसका मतलब है कर्ण, यानी जो ये कर्ण है ये H, ये है 2.5 सेंटीमीटर और जिसमें एक साइड है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम करके देखेंगे, ये हमने हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालनी हम करेंगे c², वही करना है हमने, c² = a² + b²। c² हमारी है, c हमारा है 2.5 का स्क्वायर और a² हमारा है, पता नहीं हमने, प्लस 1.5 स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 और a² पता करना, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 स्क्वायर। अब इस तरफ ले जाएंगे 6.25, ये माइनस का हो जाएगा 2.25। ये माइनस का स्क्वायर 6 में से 6.25 में से इसको लेस करेंगे तो आएगा 4, माइनस का 4 आएगा इसमें, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी a² या आया 4, तो 4 का रूट होता है 2, 2 का यानी 2 2 × 4, 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहा है ए लेडर 3.7 मीटर लॉन्ग, जो सीढ़ी है वो 3.7 मीटर लंबी है, इस प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल इन, जो कि एक दीवार के सामने है। 3.7 मीटर की एक सीढ़ी है जो कि दीवार के पास है, सच है दैट द फुट ऑफ द लेडर इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जो कि 1.2 मीटर की दूरी पर है वो सीढ़ी।
फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल टू विच द लैडर रीच। तो इसमें दीवार की लंबाई बतानी है जितनी जहाँ पे ये सीढ़ी पहुँचती है। जैसे कि ये दीवार है और इसकी दूरी पर ये सीढ़ी है 1.2 की, और ये दीवार ये सीढ़ी की लंबाई है 3.7 मीटर। तो हमने हाइट बतानी है कि वॉल की हाइट कितनी है। तो वही करना हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3.7, ए हमें पता नहीं है, बी 1.2। 3.7 को 2 बार मल्टीप्लाई करके करते हैं 3.7 तो 13.69 आएगा। ए स्क्वायर हमने पता करना है, वॉल की दीवार की हाइट, प्लस 1.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करा तो आएगा 1.44। ए स्क्वायर इस तरफ गया तो 13.69 में से 1.44 हमने लेस करना है। ए स्क्वायर आ गया हमारी, इसमें से इसको लेस करके देखेंगे तो आएगा 12.25। ये माइनस 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 कैंसिल हो गया। अब ये रूट हटाने के लिए हम करके देखेंगे 12.25 का तो आएगा 35 सेंटीमीटर। तो 35 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा 12.25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो बताना है कि वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो जिसमें एक ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है। तो ये बताना है कि एक राइट एंगल है कि नहीं है। तो हम करेंगे सी स्क्वायर, वही करना हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर 6 करेंगे और ये ए स्क्वायर हमारा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 36, और ये 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 36 और 16 और प्लस 9 को जो करेंगे तो हमारा आएगा 25। ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें कहा है कि जो एक समकोण त्रिभुज होगा, जो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा और जो उसका वर्ग होगा वो हमेशा बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो अब ये इन दोनों की भुजाओं का जो योग आया, वर्गों का योग आया 25 और इसका आया 36, यानी इन दोनों का जोड़ के ये तीसरा आएगा वो इसके इक्वल पाएगा, यानी इन दोनों का जो जोड़ आएगा वो इसके इक्वल पाएगा, यानी ये 36 हो गया, 25 हो गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे विच इज़ नॉट इक्वल। इस प्रकार दस द गिवन ट्राइंगल is not right angle triangle। इन दोनों का जो योग होगा, यानी जो इसका जो वर्गों का योग है इन दोनों का, तो वो तीसरे योग के बराबर होगा। तो यानी अब जैसे कि सपोज मान लीजिए पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें देखा था, पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों का जो जोड़ है वो 64, ये 64 और 36 यानी 100 आया था।
तो अब यहाँ पे हम 10 रख के देखेंगे, तो 10 रख के देखेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर आएगा 100, यानी 100 आएगा यहाँ पे। तो ये भी 100 हो गया और इन दोनों का योग भी 100 हो गया। तो इस प्रकार ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसलिए ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से सही है। और इसमें बाकी इसमें इन दोनों का जोड़ इक्वल नहीं है। अब ये 25 है, अगर यहाँ पे भी 25 आता तो ये राइट एंगल हो जाता, पर यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे 25 आए, यहाँ पे 36 आए, इसलिए ये राइट एंगल नहीं बन पाया। इन दोनों का जो जोड़ वर्गों का आएगा वो तीसरे योग के बराबर होगा। तो ये नहीं, यहाँ पे भी यही आना था, ये यहाँ पे 25 आए दोनों का जोड़, तो यहाँ पे भी 25 ही आना था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।